सो हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथन सेट्स के बारे में। सो व्हाट इज सेट्स, फुल एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ मैं आप लोगों को। तो सेट इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर। सेट भी क्या है? डेटा स्ट्रक्चर विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ कलेक्शन ऑफ आइटम इन विच वी कैन रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ यूनिक वैल्यूज एज अ सिंगल एंटिटी। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? सेट एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ आइटम, जिस जो विच वी कैन रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ यूनिक वैल्यू, जिसमें हम लोग एक ग्रुप ऑफ यूनिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंगल एंटिटी में। समझे? फॉर एग्जांपल सिंटेक्स एक्स सेट माइनस सेट नेम इस करली ब्रेसेस आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3, इसमें भी हम लोग अलग अलग तरीके के आइटम्स को इनपुट कर सकते हैं, इंटीजर कैरेक्टर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। करली ब्रेसेस इसी को सिंगल एंटिटी बोलते हैं। द इंटीजर इंट करेक्टर फ्लोट बूलियन अलग अलग एलिमेंट को हम सेट के अंदर रख सकते हैं। समझे? वैल्यू यूनिक रहना चाहिए, डुप्लीकेशन इज नॉट अलाउ, इसमें डुप्लीकेशन अलाउ नहीं होता है। लिस्ट में क्या हो सकता है? हम लोग डुप्लीकेट रख सकते हैं, इंसर्शन डिलीशन अपडेट कर सकते हैं। टपल्स में क्या होता है? टपल्स में हम लोग डुप्लीकेट तो रख सकते हैं पर इंसर्शन डिलीशन अपडेशन नहीं होता है, जो है वो इम्यूटेबल है। लेस सेट में क्या होता है? सेट में हम लोग जो यूनिक रहना चाहिए, इसमें डुप्लीकेशन अलाउ नहीं होता है। ठीक है। नोट, we write the item of the set inside the we write the item of the set inside the curly braces। हम लोग curly braces के अंदर आइटम्स को लिखते हैं। इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व। कोई भी एलिमेंट सेट को पहले प्रिंट, कोई भी एलिमेंट सेट के पहले प्रिंट हो सकता है, कोई सा भी एलिमेंट। इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व, इंसर्शन जो ऑर्डर है वो प्रिजर्व नहीं है। इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग नॉट वर्किंग, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग नॉट। इंडेक्सिंग मतलब क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स का वैल्यू को हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। पर्टिकुलर इंडेक्स, जो भी इंडेक्स मतलब पांचवें इंडेक्स में जो भी वैल्यू है उसको हम लोग डायरेक्ट उसको कॉल करना चाहते हैं, उसमें कॉल नहीं कर सकते। स्लाइसिंग मतलब आइटम 1 आइटम 5 के एलिमेंट को एक्सेस करूँ तो ये भी नहीं हो सकता। आइटम 1 से आइटम 5 की एलिमेंट को एक्सेस, पार्ट से यहाँ तक की वैल्यू को अगर हम लोग एक्सेस करना चाहें तो वो भी हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं इसमें। समझे? तो गाइस नेक्स्ट आता है दे हिस्टोग्राम। एलिमेंट आर अलाउड हेट्रोजीनियस, मतलब एलिमेंट्स इसमें अलाउड, इसमें हम अलग अलग तरह के एलिमेंट को रख सकते हैं। इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट को। म्यूटेबल इन नेचर, इसमें हम लोग म्यूटेबल कर सकते हैं, मतलब इसमें हम लोग चेंजेस कर सकते हैं सेट्स के अंदर। समझ गए बच्चों? तो इसका हम लोग आप लोगों को इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में ले जाता हूँ। इम्प्लीमेंटेशन पार्ट इन पाइथन कोडिंग कोर्स, फिर आता है हमारा सेट्स इन पाइथन। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ यहाँ से, फिर मैं खोल देता हूँ। खोल क्या देते हैं? इक्लिप्स को ओपन करते हैं। इक्लिप्स हो जाओ, ओपन हो गया। यहाँ से न्यू विंडो खोल देते हैं, फिर इसको ला करके स्क्रैपर रेबिट सेट को में प्रॉब्लम कर लेते हैं और ओपन करते हैं। सबसे पहले कोड इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। इसको एरिया भी थोड़ा कर देते हैं बड़ा। सो पहला पॉइंट में क्या सपोर्ट है? ये हमारा अभी एम्प्टी डिक्शनरी बन गया है। ये हमारा अभी एम्प्टी डिक्शनरी बन गया है। ये अभी हमारा एम्प्टी डिक्शनरी बन गया है। क्रिएशन और एम्प्टी सेट, क्रिएट ए एम्प्टी सेट वेरिएबल, ये हमारा एम्प्टी सेट बन गया है। प्रिंट ये अभी हमारा एम्प्टी सेट है, ये हमारा अभी एम्प्टी डायरेक्ट डिक्शनरी बन गया है। क्रिएट एम्प्टी सेट वेरिएबल, ये हमारा एम्प्टी सेट बन गया है। प्रिंट वेरिएबल टाइप वेरिएबल, हैश टाइप फंक्शन के हैश टाइम फंक्शन यूज
करते हैं किसी भी फंक्शन का टाइप फाइंड आउट करने के लिए। टाइप फंक्शन भी किसी भी फंक्शन का टाइप, ये हम लोग का क्या, ये हमारा एम्प्टी सेट बन गया। ये क्या है, पूरा एम्प्टी सेट है ये, क्योंकि वेरिएबल बना है एक तो, और हम लोग उसमें करली ब्रेसेस डाल देती है, हमारा एम्प्टी सेट बन गया है। प्रिंट टाइप डिंग 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 डिंग। दूसरा कोड देखते हैं। दूसरे कोड में क्रिएट एम्प्टी सेट, क्रिएट करना है हम लोग को एक एम्प्टी सेट। कैसे कर सकते हैं, एक वेरिएबल बनाया हम लोग, फिर सेट नाम का कीवर्ड यूज़ किए, फिर उसमें सेट डबल पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगा दी, प्रिंट डिंग डिंग डिंग, ये हो गया, ये क्या है, सेट बन गया है। फिर हम लोग क्रिएट एम्प्टी सेट बना करके अब उसमें कुछ वैल्यू इंसर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, 10 रोहन रो प्रिंट करेंगे, जो हम प्रिंट हो जाएगा 4 वेरिएबल में, वेरिएबल बना लिए। फिर उसमें करली ब्रेसेस के अंदर जो भी हम लोग लिखते हुए क्या बन गया हमारा सेट। सबका अलग अलग है, क्योंकि सेट का रिप्रेजेंटेशन अगर सेट बना रहे तो वो करली ब्रेसेस में रहेगा, लिस्ट बना रहे तो वो स्क्वायर ब्रैकेट में रहेगा, टपल्स बना रहे तो वो भी वो हमारा पैरेंथेसिस ब्रैकेट में रहेगा। तो ये डिफरेंस होता है तीनों में, ठीक है। सेट हो गया। फिर पांचवा आता है हमारा वेर 10 कॉमा रोहन 5 कॉमा 56 7 2 टाइप वेर दिस 6 पॉइंट आता है हमारा ऐड मेथड। अगर हम लोग को इसमें कुछ मेथड ऐड करना है, वेरिएबल इक्वल्स टू रोहन 5.56.7 अंकित ऐड मेथड से लर्न कोडिंग से सेट में ऐड हो जाएगा। ऐड करने से अगर हम लोग को सेट में कुछ ऐड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड मेथड का यूज़ करेंगे। इसको लिखते ही इस तरीके का सिंटेक्स लिखते ही हमारा वैल्यू ऐड में हो जाए। जैसे यहाँ पर देखो आउटपुट में क्या आ गया, हमारा लर्न कोडिंग ऐड हो गया इसके अंदर। 7th में क्या आ गया, 7th कोड में क्या, 7th में क्या हो गया, अगर वेरिएबल बनाए हैं, अगर हम ऐड करना चाहे तो इसमें भी ऐड कर लर्न कोडिंग, अगर इंटीजर भी ऐड करें तो वो भी ऐड हो जाएगा। 10th में क्या है, अपडेट मेथड, जब एक से ज़्यादा वैल्यू सेट में इंसर्ट करने के लिए हम अपडेट मेथड का यूज़ करते हैं। एक से ज़्यादा वैल्यू सेट में इंसर्ट करने, एक से ज़्यादा वैल्यू सेट में इंसर्ट करने के लिए सेट वैल्यू का एक से ज़्यादा वैल्यू इंसर्ट करना है तो हम लोग अपडेट मेथड का यूज़ करते हैं, समझे। 9th में क्या है, पॉप मेथड से हम पॉप से क्या कर सकते हैं हम लोग, 10 अपडेट मेथड हो, ये क्या हो गया, रिमूव हो गया, बहुत ज़्यादा आगे आगे सब हम लोग यहाँ पर अपडेट है। अपडेट मेथड 9th में क्या आता है, 9th में आता है हमारा रिमूव मेथड। इसकी मेथड से हम लोग कुछ भी एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। 10.py रिमूव की मेथड से। फिर यहाँ पर हम लोग रिमूव मेथड, इससे हमारे पास चॉइस रहता है कि हम कौन सा एलिमेंट को हम रिमूव करना है। डिंग 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 इस तरीके से 50.23 के आगे देखना है। ठीक है। क्लियर मेथड सेट में जितना भी मेथड है उसको रिमूव कर देता है। मतलब सेट के अंदर अगर हम लोग क्लियर मेथड का यूज़ करेंगे तो उस सेट में जितने भी एलिमेंट है वो सबको एक साथ रिमूव कर देगा और हमारा आउटपुट इस तरीके से शो होगा। 12th में क्या आता है, सम मैथ्स मेथड। मैथ मेथड क्या बोल रहा है, अगर वेरिएबल, अगर हम लोग एक सेट बनाए, इसमें ये लिखे हैं, सेट 2 में ये लिखे हैं, अगर क्लियर कर दिए और प्रिंट कर दिए वेर और यूनियन तो हमारा ये फॉल्स रिटर्न करेगा। 13 में क्या बोल रहा है, इंटरसेक्शन मेथड होता है। यहाँ पर जैसे हम लोग सेट्स में पढ़ रहे हैं, इंटरसेक्शन मतलब जो भी चीज़ कॉमन है वही हम लोग लेंगे, तो इंटरसेक्शन ले लेंगे, प्रिंट करेंगे तो जो भी इन दोनों में कॉमन हो वही बस हमारा आउटपुट में आ जाएगा। यूनियन मेथड मतलब जो भी है सब आ जाएगा उसके अंदर, प्रिंट करेंगे तो। और डिफरेंस मेथड मतलब जो एक एलिमेंट बी में नहीं रहना चाहिए, जो ए में है वो बी में नहीं आएगा। तो कैसे यही था सेट मेथड। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स में। डिक्शनरी तो लेक्चर 10 में हम लोग पढ़े थे डिक्शनरी पैटर्न के में। डिक्शनरी क्या होता है, डिक्शनरी वो होता है बच्चों, व्हाट इज डिक्शनरी, फुल एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ। डिक्शनरी इज ए डेटा स्ट्रक्चर इन विच वी रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट एज की वैल्यू पेयर। मतलब क्या हो रहा है, की वैल्यू के फॉर्म में बहुत सारे ऑब्जेक्ट को बना के रख सकते हैं डिक्शनरी के अंदर। नहीं समझ में आया अभी भी? तो डिक्शनरी को आप एक डेटा स्ट्रक्चर समझ लो जो रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो सिंटैक्स डिक्शनरी नेम की वैल्यू करली ब्रेसेस एनी वैल्यू प्रोवाइड करना है, ये की लिखना है, फिर कोई भी वैल्यू इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल का नाम ये रहेगा। इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग नॉट वर्किंग, इंडेक्सिंग और स्लैशिंग नॉट वर्किंग। इसके अंदर
डिक्शनरी में आप इंडेक्सिंग के थ्रू वैल्यू डिक्शनरी में आप इंडेक्सिंग के थ्रू वैल्यू फेच कर सकते हैं। आप किसी पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू को लेना चाहते हो तो नहीं ले सकते। किसी पर्टिकुलर एरिया से किसी पर्टिकुलर एरिया तक की वैल्यू के बीच की वैल्यू को आप फेच नहीं कर सकते। समझ गए? किसी पर्टिकुलर एरिया से किसी पर्टिकुलर एरिया तक की वैल्यू को के बीच की वैल्यू को आप फेच नहीं कर सकते। इसमें इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग इज नॉट वर्किंग का मतलब आप लोग समझे कि नहीं समझे बच्चों? तो अगर आप लोग नहीं समझे तो पहला पॉइंट आप लोगों को फिर से समझा देता हूँ मैं। इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग नॉट वर्किंग का मतलब है डिक्शनरी में आप इंडेक्सिंग के थ्रू वैल्यू फेच नहीं कर सकते। आप किसी पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू को लेना चाहते हो तो नहीं ले सकते। ठीक है? किसी पर्टिकुलर एरिया से किसी पर्टिकुलर एरिया तक की वैल्यू के बीच की वैल्यू को आप फेच भी नहीं कर सकते। समझे? इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व, जिस फॉर्म में आपकी वैल्यू में वैल्यू इंसर्ट करोगे वहीं पे आपको उसी फॉर्म में आउटपुट मिलेगा। समझ गया? हिस्टोग्राम एलिमेंट आर नॉट अलाउड। हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स आर हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग तरह की वैल्यू को आप रख सकते हो। अलग अलग तरह की वैल्यू को आप रख सकते हो। म्यूटेबल इन नेचर, म्यूटेबल इन नेचर मतलब इसमें आप इंसर्शन अपडेट ऐड वैल्यू कर सकते हैं। बाद में इसमें आप इंसर्ट भी कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, वैल्यू अपडेट भी कर सकते हो। म्यूटेबल का मतलब यही होता है। की मस्ट बी यूनिक बट डुप्लीकेशन वैल्यूज आर अलाउड। की जो है वो यूनिक रहना चाहिए, जो की लिखे वो यूनिक रहना चाहिए पर उसके डुप्लीकेशन अलाउ हो सकता है। कोडिंग पार्ट देख लेते हैं गाइस इसमें हम लोग। सो कोडिंग पार्ट में देखने के लिए सेम हमारा वही प्रोसीजर रहेगा। पाइथन डिक्शनरी को इसमें ओपन करते हैं। पाइथन डिक्शनरी ओपन हो गया। पहला कोड देखते हैं वेर। यहाँ पर वेर बना लिए हम लोग। डिक्शनरी ये डिक्शनरी ओपन होगा ना गाइस। आउटपुट डिक्शनरी आ गया। डिक्शनरी को हम लोग करली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा सेकंड मेथड फॉर्म डिक्शनरी। वर्ड डिक्शनरी के लिए हम लोग डिक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। फिर पैरेंथेसिस के अंदर जो लिखना है वो हम लोग लिख करके प्रिंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर करली ब्रेसेस नेम लिखे, फिर प्रिंट लिखे, फिर वेर डिक्शनरी को कॉल किया तो डिक्शनरी का आ गया। यहाँ भी आप लोग देख सकते सेम हुआ है, यहाँ भी वही हुआ है। प्रिंट किए प्रीडिफाइन कीवर्ड तरीके से यूज़ किए, गेट मेथड का यूज़ किए। यहाँ पर भी हम लोगों ने क्लियर डॉट पी वाई का भी यूज़ किए। क्लियर मेथड का हम लोग जैसे कि अभी क्लियर हो जाएगा पूरा। की डॉट पी वाई से की डॉट पी वाई आ जाएगा। इंटीजर से इंट और लूप से। गाइस इसको मैं आप लोगों को एक बार फिर से पढ़ाऊँगा क्योंकि मेरे को भी अभी ये टॉपिक क्लियर नहीं है। लूप के साथ प्रिंट की के साथ उसके वैल्यू शो होगा। सेव का वैल्यू आउटपुट में एक्स्ट्रा। सो गाइस नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अभी पाइथन की तरफ। तो अभी हम लोग देखेंगे पाइथन आइडेंटिफायर। तो ये आप लोगों को इतना अच्छे समझाऊंगा कि आप लोगों को पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। पाइथन आइडेंटिफायर लर्न कोडिंग। व्हाट इज आइडेंटिफायर? फुल एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला। आइडेंटिफायर इज नथिंग बट नेम इन पाइथन प्रोग्रामिंग। समझ रहे हो? इट कैन बी अ क्रॉस क्लास। ये हम लोग का क्लास नेम हो सकता है, फंक्शन नेम हो सकता है, वेरिएबल नेम हो सकता है, मॉड्यूल नेम भी हो सकता है। समझे? देखो और आइडेंटिफायर्स को मैं एक बार फिर से समझाता हूँ एक एग्जांपल लेके। जैसे हमारे फैमिली में बहुत सारे मेंबर होते हैं, ठीक है, और हर मेंबर का कुछ ना कुछ नाम होता है और हम नाम इसलिए रखते हैं ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर सके कि तुम्हारा नाम ये है तो तुम ये हो। माई नेम इज़ रोहन। रोहन मुझे ही आइडेंटिफाई करने के लिए, मुझे आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है। समझे? क्लास नेम, मॉड्यूल नेम, जो हम नेम दे रहे हैं यही होता है आइडेंटिफायर। अच्छा सर। क्लास, अगर हम
कुछ क्लास बनाए हैं और हम उसमें कुछ नेम देते हैं ताकि हम उसकी नेम से उसको आइडेंटिफाई कर सके, समझे। फंक्शन, अगर हम फंक्शन बनाए हैं तो हम उसका नाम प्रोवाइड करते हैं ताकि हम उसकी नेम से उसको कॉल कर सके, समझे बच्चों। एग्जाम्पल, वेरिएबल बनाए हैं, 10 तो बना लिया, अगर हम लोग 10 को कॉल कर रहे हैं तो कैसे कॉल करेंगे, तो उसके लिए हम लोग वेरिएबल बनाएंगे। ये जो है वो वेरिएबल का नेम है और यही है आइडेंटिफायर, समझे। ए के थ्रू हम वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल, मेथड, m1 मेथड बनाए क्लास नाम में, रूल टू डिफाइन आइडेंटिफायर इन पाइथन। rules define किया है, rules to define identifiers in patterns, allow characters, alphabets, uppercase, lowercase, digits, zeros and underscore, special symbols not to be start with digits. Rules to be defined, rules to define identifier in Python, allow characters, alphabets, uppercase और lowercase, digits, zeros and underscore, special symbol should not be start with digit. Example, a 9 equals to 10, case sensitive, m1 digits। जैसे हमने बनाया है वैसे ही हमने एक्सेस, जैसे हमने बनाया है वैसे ही हमने एक्सेस किया है। वी कांट यूज रिजर्व वर्ड कीवर्ड, रिजर्व वर्ड कीवर्ड क्लास 8 गाइस। ये कुछ रूल्स थे, रूल्स आप लोगों को एक बार फिर से पढ़ा देता हूँ मैं। अलाउ कैरेक्टर, अल्फ़ाबेट्स में हम लोग अपर केस और लोअर केस यूज़ कर सकते हैं, डिजिट्स में 0 से 9, अंडरस्कोर में हम लोग स्पेशल सिंबल यूज़ करेंगे। शुड नॉट बी स्टार्ट विथ डिजिट, डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए हमारा आइडेंटिफायर, ठीक है। केस सेंसिटिव होता है ये बहुत, तो अगर स्मॉल m1 लिखे हैं और हम लोग अगर कैपिटल m1 से, तो जैसे हमने बनाया है वैसे ही हमें एक्सेस करना होगा। वी कांट यूज़ रिजर्व वर्ड, जो रिजर्व वर्ड है उसको हम लोग इसमें यूज़ नहीं कर सकते। ए का ऑब्जेक्ट से रेफरेंस ए है। सो अब चलते हैं बच्चों हम लोग कोडिंग पार्ट में, ठीक है। मिनिमाइज कर लिए इसको, इसमें आ गया पाइथन आइडेंटिफायर, ओपन कर लिए इसको, ओपन कर लिए। पहला पाइथन आइडेंटिफायर, पाइथन आइडेंटिफायर पहला कोड, जो वेर लिखा है वो हमारा आइडेंटिफायर है, ठीक है। और आइडेंटिफायर हमेशा केस सेंसिटिव होता है, वेर और कैपिटल वेर। वेर इक्वल्स टू 10, वेर इक्वल्स टू 20, वेर इक्वल्स टू 30, प्रिंट वेर इक्वल्स टू दिस, फंक्शन डॉट पी वाई। फंक्शन बनाने के लिए हम डेफ कीवर्ड का यूज़ करते हैं, समझ गए। डेफ कीवर्ड का यूज़ करते हैं। क्लास बनाने के लिए हम ऑब्जेक्ट, क्लास बनाया है तो हमें ऑब्जेक्ट्स भी बनाना होगा क्लास को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। वेरिएबल इक्वल्स टू 10, प्रिंट वेरिएबल क्लास ए डेफ, m1 सेल्फ, प्रिंट अखिलेश, प्रिंट अंकुश, प्रिंट अंकुश, आर इक्वल्स टू ए, आर क्या है, ऑब्जेक्ट्स है हमारा, डॉट m1 वेरी इक्वल्स टू 10, वेरी प्रिंट क्लास ए। ये हमारा क्लास, यहाँ पर ये हम क्लास बनाए हैं डेफ का यूज़ करके, हम पाइथन में फंक्शन क्रिएट करने के लिए यूज़ किए हैं। और ये क्लास ए का ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, आर क्लास ए को कॉल करने के लिए यूज़ होता है, आर डॉट m1, आर ऑब्जेक्ट से हम फंक्शन को कॉल किए हैं, ठीक है गाइस। तो ये है आइडेंटिफायर के कुछ को। आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स के साथ। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।